हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है जूझ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। बच्चों, जो जूझ कहानी है वो मूल रूप से एक मराठी उपन्यास झोबी से ली गई है, जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव हैं। चूंकि जो झोबी उपन्यास है वो मराठी में लिखा गया है, तो इसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम बीर जी द्वारा किया गया है। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना या किसी कार्य के लिए लगातार प्रयास करना या जूझना। तो ये कहानी जो है वो डॉक्टर आनंद यादव की अपनी आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए डॉक्टर आनंद यादव ने हमें ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया और फिर अपनी अथाह लगन व मेहनत के दम पर ही साहित्य जगत में एक सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक डॉक्टर आनंद यादव कहते हैं कि उनके पिता रत्नप्पा, जिन्हें वे प्यार से दादा कहते थे, उन्होंने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया जब वे महज 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनके पिता स्वयं तो घर का कोई कामकाज नहीं करते थे। वे सारा दिन घूमने फिरने, आराम मौज मस्ती करने में ही बिता देते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि लेखक घर व खेत के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाएं। लेकिन जो डॉक्टर आनंद यादव थे वो स्कूल जाना चाहते थे और वे स्कूल जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। एक दिन जब उनकी माँ गोबर के कंडे बना रही थी तो वे अपनी माँ के पास जाकर बैठ गए और उन्हें समझाने लगे कि उनका स्कूल जाना कितना जरूरी है। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगर वे इस वक्त स्कूल नहीं गए तो वे भी अपने पिता की तरह ही गरीब व बेरोजगार रह जाएंगे, और अगर इस वक्त स्कूल जाकर पढ़ लिख गए तो शायद जीवन में कुछ कर पाएंगे। लेखक की माँ जानती थी कि अगर लेखक के पिता से स्कूल जाने के संबंध में बात की जाए तो वे काफी नाराज हो जाएंगे। हालांकि माँ चाहती थी कि बच्चा पढ़ लिख ले, लेकिन वे पिता से बहुत अधिक डरती थी, इसीलिए वे लेखक का खुलकर साथ नहीं दे पा रही थी। लेकिन लेखक दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें हर हाल में स्कूल जाना है। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ को एक सुझाव दिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि क्यों न दोनों चलकर गांव के मुखिया दत्ताजी राव सरकार से बात कर उनको अपनी सारी परेशानी बताएं। माँ को बेटे का सुझाव बहुत अधिक पसंद आया और वे दोनों मुखिया के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी बता दी। गांव के मुखिया बहुत ही समझदार थे और वे पढ़ाई लिखाई का महत्व भी जानते थे। बात की गंभीरता को समझते हुए दत्ताजी राव सरकार ने उनसे कहा कि शाम को जब आनंद यादव का पिता घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना, और साथ में उन्होंने आनंद यादव से कहा कि उसके थोड़ी देर बाद तुम भी मेरे घर चले आना। चलते चलते आनंद यादव की मां ने मुखिया से प्रार्थना की कि वे उनके यहाँ आने की बात आनंद यादव के पिता को ना बताएं। शाम को पिता जैसे ही घर आए तो मां ने उन्हें मुखिया का संदेश दे दिया। मुखिया का बुलावा आनंद यादव के पिता के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी, सो वे सीधे सीधे उनसे मिलने चले गए। उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद आनंद यादव भी मुखिया के घर पहुंच गए। आनंद यादव को देखते ही मुखिया ने उनसे सवाल किया कि वे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। जवाब में लेखक ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी है, ताकि वे घर में रहकर घर व खेत के कामकाज में मां का हाथ बटा सकें। मुखिया ने लेखक के पिता को खूब डांटा और उन्हें उसे तुरंत स्कूल भेजने को कहा। मुखिया की बात तो पिता टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को कुछ शर्तों के साथ स्कूल भेजना स्वीकार कर लिया, जैसे सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना, खेतों में पानी लगाना, जानवर चराना, घर पर काम अधिक होने पर विद्यालय नहीं जाना आदि। चूंकि आनंद यादव तो स्कूल जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसीलिए उन्होंने पिता की सारी शर्तों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अगले दिन से स्कूल जाने लगे। स्कूल में लेखक का पहला दिन अच्छा नहीं बीता, क्योंकि उनके साथ के सभी बच्चे अगली कक्षा में पहुंच चुके थे और पिछली कक्षा के छोटे बच्चे उनकी कक्षा में आ चुके थे। कुछ शरारती बच्चे भी थे जिन्होंने उनके साथ शरारत करने का प्रयास किया और कुछ ने उनके साथ थोड़ा बुरा बर्ताव भी किया। इसीलिए लेखक
ने सोचा कि अगले दिन से वे स्कूल नहीं जाएंगे, मगर अगले दिन फिर से वे सुबह तैयार हुए और स्कूल पहुंच गए। धीरे धीरे उनका परिचय अपनी कक्षा के एक होनहार छात्र बसंत पाटिल से हो गया। लेखक अब खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने लगे थे और अपना अधिकांश समय वे पढ़ाई लिखाई में ही व्यतीत करते थे। अब उनके जो टीचर थे वो बसंत पाटिल के साथ साथ अन्य बच्चों की कॉपी जांचने के लिए उन्हें भी देने लगे थे। धीरे धीरे बसंत पाटिल के साथ उनका परिचय गहरी दोस्ती में बदलने लगा। बच्चों, लेखक के लेखक, कवि, कथाकार बनने की जो नींव थी ना, यानी जो बुनियाद थी, वो उनके स्कूल से ही पड़ी। उनके स्कूल में एक टीचर थे सौंदलगेकर, जो मराठी पढ़ाते थे। सौंदलगेकर जी का जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा और सबसे अलग था। वे मराठी और अंग्रेजी की कविताओं को पूरे ताल व लय के साथ गाकर सुनाते थे। साथ में कभी कभी अभिनय भी कर लेते थे। वे खुद भी कविताएं लिखते थे। उनको देखकर ही लेखक को कविताएं लिखने में रुचि पैदा हुई। आनंद यादव उनकी क्लास में अपने आप को भूल जाते थे और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते। उनके गाने के तरीके, हाव भाव, अभिनय, जो कुछ भी वो करते वो सब याद कर लेते और फिर अपने खेतों में काम करते वक्त हूबहू अपने टीचर की नकल करते हुए उसका अभ्यास करते थे। जहां पहले वे खेतों में काम करते वक्त किसी न किसी का साथ चाहते थे, अब अकेले रहना पसंद करने लगे, क्योंकि खेतों में काम करते वक्त वे कविताओं को गाकर, नाचकर और कभी कभी उन कविताओं पर अभिनय कर उसका खूब आनंद लेते थे। इसीलिए अब वे चाहते ही नहीं थे कि उनके साथ खेतों में कोई हो, ताकि वे अकेले रहें और अपनी कविताओं की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और इस तरह वे अभ्यास करते करते कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में शामिल हो गए और अपने टीचर के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। टीचर उन्हें भी प्यार से आनंदा कहकर पुकारते थे। एक बार उनके टीचर ने अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिख दी। आनंद यादव ने सोचा कि अगर उनके टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत खलिहान, पेड़ पौधे और पूरा आकाश है। मैं तो न जाने कितनी ही कविताएं लिख सकता हूँ। आनंद यादव ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनकी गहन रुचि देखकर उनके टीचर ने भी उन्हें कविताओं में रस, छंद, अलंकार आदि की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी। अब वे दोनों अक्सर इसी बारे में बातें किया करते थे और इस तरह सीखते सीखते एक दिन वह छोटा सा बच्चा, जिसके पिता उसे पढ़ाना लिखाना तक नहीं चाहते थे, वो अपनी लगन व मेहनत के बल पर एक महान कथाकार व उपन्यासकार बन गया। तो बच्चों, ये था जूझ कहानी का भावार्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी भावार्थ को और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।